से ठीक, मतलब व्हाट वी कन्विंस टू आवरसेल्फ कि हमारी क्वेश्चन थोड़े से ठीक हो सके। देखो ये तो यार पर्सनल टू पर्सनल वेरी करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आप क्रिएट करते हो। वो है तो वो एग्जाम हॉल ही एक सेंटर है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप उस माहौल को इतना नेगेटिव ना बनाओ, उसके बारे में इतना मत सोचो कि भाई एग्जाम देने आया हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम आप देते हो हर साल, ठीक है। मॉक टेस्ट इतने सारे आपने दिए हैं। सो बेसिकली उसी तरीके से लो कि यार एक नॉर्मल सा पेपर देने आया हूँ मैं, और हो जाए। उसको इतना लोड ही मत दो, जी सर। ठीक है। ये जो ऑल इज वेल वाली थ्योरी है ना, ये बहुत सही थ्योरी है, काम करती है ये। ऑल इज वेल, सही है। लोड जी कम सर। लेना सर है। जो सर मेरा एक डाउट रीजन था। में नोटिस कैसे करें? हेलो सर। क्या चीज? एक सेकेंड। सर मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ, बताओ बताओ। वो सर, जैसे क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा हुआ रहता है बहुत सारे क्वेश्चन में, और उसके आंसर इंटीजर लिखना होता है, तो उसमें कैसे पता करें? नहीं नहीं, देखो ऐसा ना, उसमें लिखा होगा। जैम के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आंसर टाइप में हमेशा आपको मेंशन होगा कि 2 डिजिट तक करना है, सिंगल डिजिट में करना है, या इंटीजर में करना है। नहीं सर, उसी में ही कंफ्यूजन था। उसमें लिखा हुआ रहता है, उसके बाद भी उसका आंसर बहुत सारे क्वेश्चन का इंटीजर होने के बाद भी उसमें डेसिमल पॉइंट तक लिख रखा होता है, बाकी सही आंसर उसका इंटीजर होता है। हाँ नहीं, तो फिर उसमें लिखा होगा ना कि 2 डिजिट तक आंसर दो, तो फिर अगर वन आंसर आ रहा है तो 1.00 ही सही माना जाएगा। ओके, 1.00 है। हाँ, अगर वन आंसर आ रहा है आपका, तो उन्होंने हम्म, 2 डिजिट तक पूछा है, तो 1.00 ही सिस्टम सही मानेगा, उसे वन को गलत मानेगा आंसर। ओके सर। सही है, तो आपको जितनी डिजिट तक पूछा है उतनी डिजिट तक ही आंसर देना है, ना सो ज्यादा ना इट तो कम। मींस अगर सर हमारा इट मीन्स सर अगर हमारा इंटीजर आंसर आ रहा है और उसमें अगर 2 डेसिमल प्लेसेस है तो हमें 0.00 लिखना पड़ेगा मैंडेटरी। हाँ हाँ, मैंडेटरी आपको लिखना होगा। अगर उन्होंने 2 डिजिट तक मांगा है तो 2 डिजिट तक ही लिखना। अगर नहीं मांगा है तो मत लिखना, कहीं जबरदस्ती मत लिख देना। यस सर, है थैंक ना? यू सर। हाँ, और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेगेटिव ही लिखना। उसमें ऑप्शन होता है एनएटी में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, ठीक है। ठीक है। जी सर। यस सर, यस। सर अगर 2 डिजिट नंबर है और लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 3 डिजिट पे 5 आ रहा है, तो आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे क्या? हाँ, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। और इतना बैंडविड्थ होता है, मतलब आप ये मत घबराना कि राउंड ऑफ होने से आंसर गलत हो जाएगा का, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मान लो आपका आंसर 0.32 है, तो जैम वाले आंसर की में देंगे 0.30 से 0.34 तक, एक आपको रेंज देंगे। जी सर, समझ गया। अगर सर एग्जैक्ट भी लिख दें तो गड़बड़ होगी? नहीं नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं होगा। आपने तो आंसर लिखना है, आपने रेंज नहीं लिखनी है। आपने तो आंसर ही लिखना है, ठीक है। एग्जैक्ट लिखो, जो आपका आंसर आ रहा है आप तो वो लिखो, जितने मतलब डिजिट वही तक आ सर, रहा है। एग्जैक्ट जो आंसर आया है अगर वही सेम आंसर लिख दे, राउंड ऑफ ना करें, तो भी तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ना ना, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप ये देखो ना, मतलब जितने डिजिट तक पूछा है उतने तक तो लिखो ही लिखो, ठीक है। सर जैसे मान लीजिए कल एग्जाम देने गए काफी लोग, एंड लास्ट ईयर के जैसे पेपर टफ आ गया, सो उस मोमेंट पे कैसे हम वहां पे खुद को संभाल रहे हैं, या फिर क्या करें जिससे हम पैनिक ना करें, टफ सिचुएशन देख के, टफ क्वेश्चन देख के, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो प्रैक्टिस भी करिए देखो ऐसा है ना, याद ला, करें। लास्ट ईयर का ये है। देखो लास्ट ईयर वाला अगर आपने पेपर दिया होगा तो लास्ट ईयर में भी ये था कि सेक्शन ए टफ आया था, लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन सी आसान आया था। सो भाई, अगर किसी कॉइन में हेड है तो टेल भी है, ठीक है। अगर रात है तो दिन भी है। तो आप समझो, पेपर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100% टफ हो जाए और उसमें कुछ भी करने लायक ना हो, ऐसा कभी नहीं देंगे पेपर, ठीक है। और वैसे भी पिछले साल पेपर टफ आ गया, तो इस साल थोड़ा आसान आने की उम्मीद है। इस बार इतना टफ नहीं आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि जैम का पैटर्न ही यही है, जैम वालों को जब जिस एक साल पेपर टफ आ जाता है तो फिर थोड़ा सा आसान बनाते हैं वो अगले साल, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इतना टफ पेपर आएगा नहीं। दूसरी बात यही है कि भाई, आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो न्यूट्रल ही रहता है हमेशा, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। तो आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो गए, तो थोड़े से क्वेश्चन स्किप करके आगे पहुंचो। 21 से स्टार्ट कर दो। मान लो आपने 1 से स्टार्ट किया, आपको लग रहा है यार पता नहीं क्या हो गया, या ऐसी सिचुएशन पैनिक वाली इन केस बन रही है, वैसे तो नहीं बनेगी लेकिन तो 21 से स्टार्ट कर दो, 15 से स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो थोड़ा उससे शायद आपका मोमेंटम ठीक हो जाए। बट मेनली ऐसा
ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। कभी कभार अगर ऐसा पेपर आ जाता है तो सेक्शन बदल कर देख लो, हो सकता है दूसरा सेक्शन आसान आया हो। ठीक है, मेनली ये मत करना कि मान लो आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ के गए हो। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं पढ़ के गए हो और पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही 2-3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ही लगाने लग जाओ, वो गलत है। क्या ये बात समझ में आई कि आपका यस वीक सर। वीक पार्ट है कोई सब्जेक्ट? आप सभी से कह रहा हूं मैं कि आपका अगर कोई वीक पार्ट है, मान लो आपका मैकेनिक्स वीक पार्ट है, तो ये ट्राई करना कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मान लो मैकेनिक्स आ गए तो आप उसको बाद में करना, पहले वो करो कि अच्छा ये मुझे आता है। सही है। और पेपर देने टाइम भी कल यही आप लोगों को करना है कि यार एक मान लो जो क्वेश्चन में आप डाउटफुल हो या आपको लगता है कि इसमें समय लगेगा या आपको लगता है कि यार मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, उसके लिए लास्ट के लिए छोड़ दो, पहले जो आता है वो करो। ठीक है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में 60 क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ छूटते ही है क्वेश्चन, है ना। कभी कभार हो ही जाता है कि यार 55 ही क्वेश्चन कर पाया मैं इस बार, 5 तो छूटने ही है, तो कम से कम वो छूटे जो आपको कम आते हैं, वो ना छूटे जो आपको सबसे ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस ठीक है, सर। सर जो टॉपिक रिवीजन नहीं किए तो उनका क्या करें हम? रिवीजन नहीं करे, एक ऐसा करो 2-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। एक एक अभी बैठो, मान लो आपको लगता है कि यार मैकेनिक्स में ये 4 टॉपिक नहीं पढ़े मैंने, 2-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीडिंग कर लो, इस दिमाग की टेंशन को खत्म करके करो। सर इस टाइम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं, मतलब अच्छा, देखो वो थोड़ा सा लोड मत लो, इतना लोड आपको नहीं लेना है। ठीक है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीडिंग कर लो, उससे आपको समझ में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होता है। रीडिंग इज इनफ इस समय पर। सर मैं एक टेस्ट दे सकता हूँ क्या अभी, मतलब कि जिससे मैं एनालिसिस कर पाऊँ कि मैं अभी कौन सी गलतियां कर रहा हूँ, कल पे एग्जाम में वो ना करूँ, इसलिए दे दूं टेस्ट? देख लो यार, मेरे हिसाब से तो अभी टेस्ट नहीं देना चाहिए, अपना रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट ना दो, क्योंकि इस समय इतना कुछ एनालिसिस हो नहीं पाएगा कि हाँ मैं ये क्या करता हूँ या क्या नहीं करता हूँ। ठीक है, एनालिसिस करने का फिर उसको इम्प्रूवमेंट करने का इतना टाइम नहीं है, तो ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ओके बाकी सर। पर्सनल चॉइस है, अगर आपको लगता है तो करो, पर्सनल चॉइस के हिसाब से ही चलो। सर मैंने कई बार जो टेस्ट दिए हैं मॉक टेस्ट, तो उसमें मैंने जो जो गलतियां करी है उसको एक कॉपी पे मैंने लिखा है और एनालिसिस किया है, और मतलब मैंने उसको बार बार रिपीट कर लिया है, पर जैसे ऐसा फील हो रहा है कि यार एक बार और दे दूं, पर आप सही बोल रहे हो, मुझे लगता है शायद नहीं देना। हाँ, अपना रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, सो जाओ बस। ज़्यादा पहले तो अपना अच्छे से नींद ले लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, इतना इनफ है सही बताऊँ तो। और वैसे भी अच्छा है दोपहर में पेपर है, पहले सुबह पेपर होता था तो रात को नींद ही नहीं आती थी मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई, वो रात को 2-2 बजे मैसेज कर रहे हैं कि अरे सर नींद ही नहीं आ रही है, क्या करें। तो ये तो सुबह पेपर होता था, पता है क्या होता था? एक तो सुबह मान लो 9 बजे पेपर है, तो भाई 5 बजे उठना पड़ रहा है, सेंटर पे जाना है, बड़ी दूर सेंटर है, तो वो सारा ही सिस्टम गड़बड़ा जाता था। दोपहर वाला पेपर सबसे बढ़िया है भाई, कि कोई टेंशन नहीं है, आराम से पहुंचोगे, आराम से सब कुछ होगा, रिलैक्स होके सब कुछ होता है, कोई जल्दी नहीं होती, सर नींद भी पूरी आपका सर हो अब तो किस जाती है। ईयर बस में एक पेपर बार था? मेरा 19 में था पेपर। सर बहुत घबराहट हो रही है, नहीं घबराना ही तो नहीं है भाई, रिलैक्स रहो यार। ठीक है, कोई नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, मैं कहने का मतलब ये है कि आप अकेले नहीं हो, ये सबके साथ हो रहा है, घबराहट भी हो रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है, एंग्जाइटी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्रस्ट योरसेल्फ कि जितना आपने पढ़ा है इतना इनफ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं यार, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे जो कि अब IIT दिल्ली में हैं, उन्होंने आखिरी के 4-5 महीने ही पढ़ाई करी। मतलब वो CUT PG दिया था उन्होंने, CUT PG से उनका एडमिशन नहीं हुआ अच्छी जगह, तो फिर उन्होंने तैयारी शुरू करी अगस्त में जाकर, अगस्त सितंबर में जाकर, और 5 महीने ढंग से पढ़ाई करी, सिर्फ नोट्स पढ़ के गए, IIT दिल्ली तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने सिर्फ नोट्स भी पढ़ रखे हैं और नोट्स के 4-5 सब्जेक्ट भी अगर अच्छे से कर रखे हैं, तब भी आपके IIT जाने का चांस है। वो लोग IIT दिल्ली चले गए तो आप IIT भी जा सकते हो भाई, कोई तो IIT मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, ये मत सर सोचो कि घबराहट ही तो नहीं रुक रही। घबराहट ही नहीं रुक रही है भाई, थोड़ा ब्रीदिंग करो। ठीक है, ऐसा क्या घबराहट में क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, बताओ, खुल के बताओ, कोई बात नहीं, वी कैन टॉक मतलब अबाउट इट। मतलब सर मैंने मैंने पीवाईक्यू करे हैं और
करे तो हैं, मतलब उसमें आ रहे हैं 50+ तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं सब भूल जा रहा हूँ हो ही जाते हैं तो। नहीं, ये लगता रहेगा, आखिरी टाइम तक लगता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि वो सब चीज़ें याद रहती हैं। जो प्रैक्टिस करिए ना, जो मसल मेमोरी है उसमें रहता है, ऐसे एकदम जुबान पे नहीं आएगा। अगर आप मुझसे भी कुछ फॉर्मूलेस पूछ लोगे तो मेरी भी जुबान पे एकदम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे एग्जाम में जब आप लिखने बैठोगे तो आ जाएगा। सर मैंने हेलो सर। मतलब 1-2 दिन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मोमेंटम है जो वो खराब हो चुका है और कल मैं नहीं कर पाऊंगी क्वेश्चन शायद। कोई बात नहीं, इस मीटिंग के खत्म होते ही 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, टाइमर लगाना, 1 घंटा प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है ना। जो भी फियर है उसको हटा दो ना, अगर आपको लगता है कि यार सर मेरे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लग रहे हैं। हम्म, हाँ बताओ। सर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लग रहे हैं, लेकिन मॉक में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है। जैसे कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन किए तो मुझे तो लगता है कि मैंने 10 के 10 सही निकाले हैं, लेकिन उसमें से 5 या 6 सही होते हैं, बाकी 3-4 ऐसे गलत हो जा रहे हैं। अच्छा, देखो थोड़ा सा एक्यूरेसी की अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा एक्यूरेसी आराम से करो क्वेश्चन, नहीं आ मतलब रही है। नहीं, थोड़ा सा आराम से करो क्वेश्चंस को। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो इसके ऊपर हमने पहले भी बात करी है एक्यूरेसी के ऊपर, कि आपने क्वेश्चन किया तो एक बार नज़र डालो कि यार क्वेश्चन में, अच्छा हाँ ठीक है, ये ठीक है, ओके मैंने मतलब मान लो कोई वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, वेक्टर ये था, लाइन इंटीग्रल करना है, ओके डी एक्स डी वाई डी जेड, ओके स्पेरिकल पोलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये हो गया। ये एक बार स्टेप चेक कर लो क्वेश्चन करने के बाद, थोड़ा सा एक वेरिफिकेशन करते हुए चलो। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि अरे थोड़ा सा डाउट्स है, तो उसको उसी समय वेरीफाई करो। गलती पकड़ में आती है ना, तो उसी टाइम में आती है, बाद में नहीं आती, क्योंकि बाद में रिवीजन करने का कोई फायदा नहीं। मतलब कई बार होता है ना कि पूरा पेपर करने के बाद हम देखते हैं तब कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि इतने क्वेश्चन है, कोई सेमेस्टर एग्जाम थोड़ी है। सेमेस्टर एग्जाम में तो वही लिमिटेड 10 क्वेश्चन होते हैं, आप बाद में रिवीजन कर सकते हो। यार यहाँ तो 60 क्वेश्चन है, कुछ ध्यान में ही नहीं रहता, सब पेपर खत्म होते होते सब कुछ हलवा हो चुका होता है। अगर पेपर के बाद आपसे मैं 2+2 भी पूछ लूंगा तो भी आप 5 बताओगे मुझे, पेपर के बाद तक तो सब कुछ हलवा हो जाता है। तो मेन यही है कि पेपर सर से ऐसे लग रहा है एक सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे हैं। आप बोलो पहले 1 सेकंड, जो पहले डाउट चल रहा था वही बताओ। ऐसे हाँ, लग रहा है सर कि एक सब्जेक्ट की रिवीजन कर ली तो जैसे दूसरा सब्जेक्ट उठाए ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे पहले वाला हम भूल गए हैं। जैसे थर्मो की रिवीजन करके एमपी पे तो जैसे थर्मो भूल गए। वो लगता है, वो ऐसा है ना, हमारे फिंगर टिप्स पे नहीं होता ना सब कुछ, लेकिन मसल मेमोरी में होता है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, जब आप इसका क्वेश्चन लिखोगे ना, तो अपने आप दिमाग में आएगा चीजें, ठीक है। यस सर। जैसे सेफ स्कोर कितना होगा? सेफ स्कोर यार आईआईटी के लिए अब देखो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है ना, मीडियम पेपर आएगा, टफ पेपर आएगा। अगर हम मान के चले मीडियम पेपर आ रहा है, तो मीडियम पेपर में 50 के आसपास आपके मार्क्स आते हैं तो आपको आईआईटी मिल जाता है। मतलब मीडियम पेपर में, इजी पेपर में तो फिर 60 के आसपास, और टफ पेपर में तो फिर 35 पे भी मिल जाता है, 40 पे भी मिल जाता है। सर लास्ट ईयर 30 नंबर पे सर आईआईटी रोपर मिल गया था एक लड़के को। 32 पे मिला था, 32 पे। मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट था उसका लास्ट 32 मार्क्स थे, जिसकी 950 के आसपास रैंक थी, 32 या 31। तो सर अगर मतलब राउंड 1000 के अंदर रैंक है तो ये मान सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया आईआईटी में? हाँ, 950 तक कोई ना कोई आईआईटी मिल जाता है फिजिक्स में। और अगर आपको एमएससी फिजिक्स ही करनी है, मतलब ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, ये जैसे न्यू मतलब मेडिकल फिजिक्स का सब्जेक्ट हो गया या ऐसा कोई स्पेशल सब्जेक्ट हो गया, एमएससी फिजिक्स 850 रैंक तक मिल जाता है, 850 900 तक भी चला जाता है। एनआईटी वगैरह एनआईटी वगैरह में 2000 रैंक तक अच्छा एनआईटी मिल जाता है, बाकी मिलने को तो 3000 रैंक तक भी मिल जाता है। 2000 रैंक तक, 2000-1500 रैंक तक आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। सर जनरल कैटेगरी? हाँ, जनरल कैटेगरी। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर कह रहा था कि मैंने सर जब से एमआईटी आपकी चल रही थी यूट्यूब पे, हेलो, तो हाँ, मतलब एमआईटी से ही मतलब मैंने सारा सिलेबस खत्म किया, क्योंकि मेरे असल में पेपर चल रहे थे सेमेस्टर्स के, और उसके पहले मतलब मैंने एमपी और थोड़ा बहुत थर्मो वर्मो पढ़ा था, लेकिन बाकी सारा सिलेबस एमआईटी से किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, लेकिन टेस्ट दे रहा हूँ तो नंबर आ नहीं रहे थे, तो कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल हिला हुआ है, मतलब डर लग रहा है। अब इसमें
यही चीज़ है, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रीडिंग लगा लो, आखिरी के समय में उससे कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, या तो ये। बाकी रिलैक्स रहो यार, जितने को जितना पढ़ रखा है उतना ही रहेगा। सो मेन ये है कि यार एक दिन में बहुत कुछ बदल भी नहीं जाएगा, एक दिन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी नहीं सकते हो, राइट। सो बेटर यही है कि आप रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री रहो, जितना पढ़ रखा है उसको ट्रस्ट करो। सर आपने मेरा जो कॉलेज नोट्स का पढ़ रखे सीजीपीए हैं, 7 पॉइंट के पास है, एक सेकेंड 6.97 7.5। सर एक आईआईटी दिक्कत एक होता है क्या सेकेंड उसमें? मेरे भाई, मैं कुछ बता रहा हूँ ना, पहले उनको बता दूँ फिर आपको भी बता दूंगा, ठीक है। सो मेनली ये है कि यार जो आपने पढ़ रखा है उसको ट्रस्ट करो, ठीक है, जितना आपने अच्छे से कर रखा है उसको ट्रस्ट करो, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लो कि यार मैंने जितना पढ़ा है ना उतना तो मैं अच्छा करके आऊँगा, ठीक है। मेनली ये नहीं है कि यार मुझे 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, या मेरे को 90 मार्क्स लाने हैं, या मुझे 80 मार्क्स लाने हैं। मेन चैलेंज ये है कि आपने जितना पढ़ रखा है अगर आप उतना ही अच्छे से कराओ ना तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, इतनी सी बात है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर कॉलेज का सीजीपीए मार्क्स वो सब मैटर करता है क्या, मतलब जेम एडमिशन सब 6.9 7.8? कुछ नहीं मैटर करता, रैंक मैटर करती है बस, और कुछ नहीं मैटर करता एडमिशन में, ठीक है। सर आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको पता लगा आपकी ऑल इंडिया रैंक 25 आई, तो यार ये कैसे? तो बढ़िया फीलिंग थी, मतलब ऐसा था कि मतलब मैं तो क्रिकेट खेलने गया हुआ था जिस दिन रिजल्ट आना था, तो मैं तो ग्राउंड पे ही था। तो वहाँ मेरे दोस्तों ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गया है, तो मैंने कहा चेक कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि देखो जब मैं पेपर करके आया था ना तो मुझे पता है कि मैंने बहुत बढ़िया पेपर किया है, मतलब मुझे वहीं से पता लग गया था कि यार पेपर, मतलब ऐसा था, मैं जब मॉक टेस्ट देता था तो मेरे 50 के आसपास मार्क्स आते थे, 50 आ गए, 40 आ गए, कभी 30 भी आ गए, कभी 60 भी आ गए, है ना। तो ऐसे ही चलता था। मॉक टेस्ट के मार्क्स को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मॉक टेस्ट के मार्क्स ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, ठीक है। अब जब एग्जाम देने ये गया तो मैम, तो मैंने पहले एग्जाम देने बैठा, तो मैं सबसे, मुझे ऐसा लगता है मैं रूम में सबसे चिल बंदा हूँगा। एग्जाम देने गया मैं, तो सबसे ज़्यादा चिल बंदा था मैं, अरे भाई मैं सबसे हाथ हाथ मिला रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, और बता भाई, मैथ्स वाला पास में बैठा, मैंने कहा और भाई कहाँ से आया है। चिल रखो अपने मोड को, हमेशा ही चिल रखो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे ये बहुत पहले से पता है, सही है। तो सर आपका कॉन्फिडेंस देख के फिर बाकी टेंशन में आगे होंगे। अरे तो वो मेरी हेडेक थोड़ी है, एक बार बताऊँ, मेरी हेडेक थोड़ी है वो, मेरे सर को कल अपने, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। और क्या, फिर आके देखेंगे आराम से, सही है। तो अपना हेडेक बिल्कुल लो रखना है भाई, कि चिल रहो, हंसते खेलते रहो। ऐसा नहीं होता, जब आप हंसते खेलते हो ना तो सामने वाला भी हंसता खेलता है, तो एक अच्छा माहौल बनता है, ठीक है। उसके बाद आप गए एग्जाम देने बैठा, भाई मैंने कहा अब जो होगा अच्छा ही होगा, यहाँ से तो अब कुछ बुरा नहीं होने लगा। तो एग्जाम लिखना शुरू किया, तो 1.5 घंटे में मैंने एमसीक्यू वाला पार्ट निपटा लिया। पहले मैंने 1 घंटे में आई थिंक 20 या 18 क्वेश्चन कर लिए थे, और मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी बात है यार। फिर आधे घंटे में मैंने एमसीक्यू वाला सेक्शन निपटा लिया, सेक्शन ए। तो मैंने अपने आप को ऐसे किया था, मुझे याद है मैंने ऐसे किया, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, मज़ा ही आ गया, इतने तो मैं घर पे नहीं करता था, इतने तो एग्जाम में कर दिए, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। फिर मैं आराम से उठा, वॉशरूम गया, पहले शायद वॉशरूम जाना अलाउड होता था, अब है या नहीं है, ठीक है। तो वॉशरूम गया, पानी पिया थोड़ा सा, मतलब मैंने वहाँ पर 3-4 मिनट का ब्रेक लिया। मैंने कहा ये ज़रूरी है भाई, रिलैक्स रहना ज़रूरी है, एक आध क्वेश्चन मैं कर लूँगा, कोई नहीं। तो मैंने 2-3 मिनट का शायद लिया होगा ब्रेक, थोड़ा रिलैक्स किया अपने आप को कि अब हो गया एक सेक्शन, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आई थिंक सेक्शन सी स्टार्ट किया था, और सेक्शन सी में फिर मैंने कुछ क्वेश्चन अच्छे से कर लिए थे 1 घंटे तक, थोड़ा 45 मिनट्स तक, और फिर एमसीक्यू गए थे। फिर आखिरी में जो क्वेश्चन मेरे रहते थे 3-4, मतलब 55 क्वेश्चन मैंने अच्छे से बना लिए थे कि यार 55 क्वेश्चन तो अच्छे से बन गए हैं। फिर आखिरी के कुछ जो 15 मिनट रहते थे उसमें मैंने जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन थे उसको क्रैक कर लिया था कि वो हो गए। अब 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने उनको जानबूझ के छोड़ दिया, कि मैंने कहा यार इनसे रैंक खराब हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका आंसर करूंगा और ये आंसर गलत हो जाएगा और इससे मेरी रैंक खराब हो जाएगी, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने वो छोड़ दिए, और घर जाके देखा तो उनके आंसर सही थे, लेकिन मैंने जानबूझ के छोड़ दिए कि यार ये रैंक खराब करेगा मेरी, क्योंकि मुझे वहां बैठे बैठे एहसास हो गया था कि रैंक तो बढ़िया आ रही है, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, और सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है, तो मैं ना खराब करूं रैंक को, तो ज़्यादा लालच बुरी बला है, तो वो मैंने नहीं किया। कितने समझने वाले, मार्क्स थे सर आपके? मेरे थे यार 76 समथिंग थे, 76.67 आई थिंक, जितना मुझे याद है। सर पहले कौन सा पार्ट मतलब किस सेक्शन में जाना होगा?
सेक्शन ए करो पहले तो मेरे हिसाब से, बाकी फिर अपने अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लेके जाओ यार। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके जाते हो तो बहुत ज़्यादा पैनिक साथ में चला जाता है। मेरे बारे में अच्छी बात ये थी कि मैं स्कूल में भी एवरेज ही था, कॉलेज में भी एवरेज स्टूडेंट था, तो मेरे को अपने आप से इतनी उम्मीद ही नहीं थी, सही बताऊँ तो। मैंने मुझे पता था कि मैं अच्छा करूँगा, और मेरी कोचिंग में जितने भी मॉक टेस्ट होते थे मैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके आता था, ठीक है। बट मैं कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा उसको लोड नहीं लेता था। इवन मॉक टेस्ट में तो मैं अपना नाम भी नहीं डाल के आता था, शायद मैंने आप लोगों को बताया भी होगा क्लास में। मॉक टेस्ट में मैं कभी भी अपना नाम लिख के नहीं आता था। कभी विराट कोहली लिख दिया, कभी जॉन सीना लिख दिया कभी जॉन स्नो लिख दिया, कभी भी अपना नाम नहीं लिख के आता था, क्योंकि उससे होता क्या है कि सबको नज़र में आ गया कि हाँ भाई इसके रैंक अच्छे आ रहे हैं, इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि यार अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, लोग क्या कहेंगे, तो वो प्रेशर ही नहीं बिल्डअप होती, ठीक है। इवन कोई पूछता भी था कि तैयारी कर रहे हो क्या, ना तैयारी नहीं कर रहा, पेपर ऐसी दे के आओगे, हाँ ऐसी दे के आऊँगा। भाई प्रेशर लेना ही क्यों है, समझ रहे हो। कोई पूछ ले हो गया पेपर, कोई अब जब कल पेपर दे के आओगे ना, कोई पूछे कैसा गया पेपर, हाँ ठीक था पेपर, बढ़िया था, क्या अरे देखी जाएगी यार, जो होगा देखी जाएगी। लोड ले भी मत, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सब कुछ पता लग जाएगा यार, लोड लेना ही क्यों है। सही बात है या नहीं है? हाँ सर। सर आप भी अनअकैडमी से पढ़े थे? नहीं मैं अनअकैडमी से नहीं पढ़ा था भाई। मैं वहाँ पर एक दिल्ली में कोचिंग है, वहाँ से पढ़ा था। मैं दिल्ली में ही था, मतलब मैं दिल्ली में कॉलेज था उस समय, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुआ करती थी। ऑनलाइन सर क्लासेस फिजिक्स तो बाय बाद, फिजिक्स से? नहीं करियर एंडेवर से। अच्छा, तो वो जीटीबी तो नगर वाले? नहीं इधर जीएस राय वाला। अच्छा अच्छा। तो उस समय ऑनलाइन का था ही नहीं। अब तो ऑनलाइन आ गया है तो इतना बढ़िया हो गया है। मतलब ऑफलाइन में यार एक चीज़ ये घाटा रहता था कि कोई क्लास छूट जाती थी तो छूट ही जाती थी ना। तो ऑनलाइन में मुझे लगता है कि एक बढ़िया फैसिलिटी हो गई है स्टूडेंट्स के लिए। उनको बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़िया मिल जाती हैं। पहले हमारे टाइम में तो यार मटेरियल भी नहीं होता था इतना, तो पहले तो बस एक ही बुक होती थी, उसी को पढ़ना होता था, ठीक है। तो ये है। गुलशन सर मेरे बारे में बता रहे थे, थैंक यू सो मच यार, वो तो बढ़िया मैं भी बहुत सर अच्छा औस है। खास से ही हूँ। अच्छा आप हौसगास से ही हैं, फिर तो आप तो पड़ोसी हुए वहीं के। सर मैं भी वहीं से हूँ सर, आईआईटी के पीछे बेरसराय। अच्छा फिर तो सही है भाई, सब लोग वहीं के हैं, बढ़िया सर बढ़िया। जब मैं करियर एंडेवर पर क्लास ले रहा था तो गुलशन सर आपके बारे में बता रहे थे कि सानू बहुत अच्छा लड़का है, इसके क्या बता रहे थे आपके बारे में? अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, वो बड़े अच्छे टीचर हैं मेरे, बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्यार करते हैं और बड़ा हाँ अच्छा सर, लगता है उनसे जब भी मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ सर, बहुत अच्छे टीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एक नंबर, बहुत ही इंस्पायर करते हैं सभी को यार, बढ़िया है वो। सर कल एग्जाम देने के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूंगा। और क्या भाई, एकदम रिलैक्स करना, मैं रिलैक्स ही रहना चाहिए, ठीक है ना भाई। ठीक है चलो फिर एंड करते हैं इस मीटिंग को, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। हाँ जी कोई डाउट है तो पर्टिकुलरली बता दो, नहीं तो फिर फाइनल वर्ड्स को कंक्लूड कर देते हैं। हाँ जी बताओ अतुल। तो सर जी सबसे पहले तो आपको थैंक यू। मतलब मैंने जब 12th पास की थी ना तो मेरे फिजिक्स में सबसे कम नंबर थे, तो मैं बहुत डरता था इससे। और आज मतलब ऐसा टाइम आ चुका है कि इसी में करियर बनाने की सोच रहा हूँ आपकी वजह से ही। बट मतलब घर वाले भी बिल्कुल, घर वालों को पता ही नहीं है मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पता है उनको। वो बस ये बोल रहे हैं अपने हिसाब से चल। उन्होंने मतलब आज तक प्रेशर नहीं डाला कभी। और आप भी मतलब कभी प्रेशर नहीं डाल रहे हो, लेकिन मैं खुद क्यों ले रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रही, खुद प्रेशर लेके क्यों चल रहा हूँ। देखो थोड़ा बहुत प्रेशर तो देखो ऑब्वियस है कि वो तो होगा ही ना, क्योंकि एक साल से तैयारी करी है, मेहनत करी है, जिस चीज़ को मतलब जिस चीज़ को समय दे दो उस चीज़ से लगाव हो जाता है ना। तो वो एक लगाव वाली बात है कि यार हाँ मुझे अच्छा करके दिखाना है, मुझे अपने आप को प्राउड फील कराना है, तो एक जिम्मेदारी वाला प्रेशर अच्छा होता है, ठीक है इतना तो होना भी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, है ना। और साथ में सर मैंने ड्रॉप लिया तो मुझे ये भी है कि अगर नहीं हुआ तो हेलो मैं क्या सर। करूँगा। नहीं तो होगा तो ये चीज़ बहुत मौके मिलेंगे यार, आगे बहुत मौके हैं, क्यों नहीं होगा। पहले तो हमें सोचना ही नहीं है कि क्यों नहीं होगा, अरे होगा भाई। कल नोट्स पढ़े हैं ना, नोट्स पढ़ रखे हैं अच्छे से। तैयारी तो मैंने आपके साथ ही की है, लेकिन क्या है बीच बीच में जैसे कोई कोई टॉपिक है ना वो बिल्कुल ही मतलब बीच में उसका रिवीजन ही भूल जाता था। इतने सारे टॉपिक हैं तो कभी वो रह गया, मतलब एक साथ में कर रहा हूँ रिवीजन, आप पढ़ा रहे तब कर रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर उसको बहुत लंबा टाइम हो गया फिर वो खोल के नहीं देखा। दोबारा देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं। कोई कल बात अगर नहीं। आपके
लाइव सेशन लेंगे पेपर का? लेंगे, कल पेपर के बाद लेंगे लाइव एनालिसिस। आज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब दोबारा से कोचिंग करनी पड़ेगी आगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, पढ़ने बैठोगे, तो सब कुछ अपने आप मसल मेमोरी से सामने आ जाता है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है वो आएगा सामने। मेरे आप हेलो देखोगे सर। नोट्स आपको, मेरे दिमाग जो मैंने नोट्स पढ़ाए हैं वो आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, चिंता बिल्कुल ना कीजिए, सर मेरी अच्छा ही आवाज होगा। आ रही है आपको? आपकी हेलो। आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपके तक आ पा रही है, नहीं आ रही है? नहीं सर, वो ईयरफोन से, नहीं, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी। हाँ, एक सेकेंड, मैं पहले उसे बता दूं कुछ, फिर आपको बता दूं, ठीक है। ठीक है। सो बस यही है यार कि ज़्यादा लोड ना लेते हुए जो पढ़ा है वो आपका आएगा, और नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो नोट्स आपने पढ़ रखे हैं तो डेफिनेटली वो आपको वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। नोट्स आएंगे। सर आप पेरेंट्स के बाद मतलब आपको इतना सर ट्रस्ट किया है कि मतलब कभी क्वेश्चन नहीं किया पेरेंट्स के बाद। थैंक यू सो अब मच तो वो फॉर दिस लव, ठीक है। और सर अच्छा ही होगा सब कुछ। थैंक यू सर। सर। थैंक यू। हाँ जी, आशी बताइए। आशी आप बता दीजिए पहले, फिर यस अवनीश सर। बता सर देंगे। मेरे, मैं ये कह रही थी सर, मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स थे, तो मैं आज भी एग्जाम देकर आई हूँ। एक मंडे को है, मेरा रिवीजन इतना अच्छा हुआ नहीं, लाइक कॉन्फिडेंस भी कमी है। तो फिर आप इस एग्जाम के बाद गाइड करोगे हमें कि मतलब किस टाइप में हमारा एग्जाम जाएगा फिर आगे के लिए? हाँ डेफिनेटली, आगे के लिए तो हम करेंगे ही। कल एक सेशन रखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं, बट पहले ये क्यों सोचना है कि आगे की तैयारी, पहले तो आज की सोचो ना। कल अच्छा देखो भाई, कुल मिला के ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम हो गए, सर मंडे को मेरा एग्जाम पूरा है, हो वीक गया। ये सेमेस्टर एग्जाम में चला गया, बहुत ही कम रिवीजन ही हुआ ऐसे। चलो यार, तुमने तो इस वीक एग्जाम की तैयारी करी, कुछ बच्चों ने तो इस वीक बर्बाद ही कर दिया वैलेंटाइंस के चक्कर में। अरे वो सर। भी बताओ, ठीक है भाई, कोई नहीं। सर आपने तो कल बहुत बड़ा दिन है। हाँ, कल क्या है भाई, कल पेपर है। सर सही है, तो फिलहाल ये है भाई कि आपने अपना बेस्ट देना है ना। अल्टीमेटली यार, जो हो गया पिछला हफ्ता बीत गया, बीत गया। अगला हफ्ता जो सर बीत गया तो बीत गया, लेकिन फिलहाल जो मौका है उसको आप एक्सेप्ट करो। कल के दिन अच्छे से परफॉर्म करके आना, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है उस पर भरोसा रखो, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उस पर भरोसा रखो। नोट से बाहर कुछ नहीं आता है, अच्छा ही होगा। हाँ जी, अवनीश सर जी बताइए। सर मेरा 5 सब्जेक्ट तैयार है, मैं उसके पीआईक्यू भी किया हूँ सर। क्या जो 2 सब्जेक्ट मेरा तैयार नहीं, उसको मैं टच करूंगा या नहीं? नहीं, मत करो टच, अभी मत करो टच। एग्जाम में भी उसको लास्ट में देखना। जो पहले अच्छा 5 सर। सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उसी के क्वेश्चन लगाना, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा उसको आखिरी में देखना, ठीक है सर। ठीक है। यस सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी। सर अब तो सो जाए और बस सुबह उठ के एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले, वही इनफ है। अब तो बिल्कुल समझ नहीं आ बिल्कुल, रहा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें अब इस नींद टाइम। लो अच्छे से, पहले नींद ले लोगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है गाइज, एवरीवन बिल्कुल अब कल रिलैक्स हो सेशन के जाओ। लिए बहुत इंतजार था हम लोग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू वेरी गाइज, मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके गाइज, थैंक यू सो Thank मच। you, sir. ऑल गुड द नाइट वेरी सर। बेस्ट, ऑल द वेरी थैंक यू सर। बेस्ट। Good night, sir. Good night, sir. ओके एवरीवन, Good गुड night, sir. नाइट। अच्छे से गुड पेपर दे नाइट के सर। आना, रिलैक्स रहना, टेंशन फ्री रहना, अच्छा ही होगा। नोट्स में से ही सब कुछ आएगा, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उतना ही अच्छा है। रिम्पी आप कुछ कह रहे थे बीच में, रिम्पी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर, थोड़ा सा मतलब ना नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा बता दो। एक्चुअली जैसे एमसीक्यू पहले वाले करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी, उसमें होगी तो कुछ क्वेश्चंस तो चलो हमें कर भी लेंगे। मैथ्स अगर हमें नहीं आता तो हम थोड़ा सा मतलब नेगेटिव मार्किंग को कैसे करें कि अच्छा हो, मतलब अगर कोई गलत होता है फिर भी हमारे मार्क्स ज्यादा कटें। देखो नेगेटिव मार्किंग का ये सीन है कि आप पहले तो, जैसे आप पहला राउंड लगा रहे हो ना क्वेश्चंस करने का, तो पहले केवल वही ऑप्शन मार के आना जो आपको 100% ट्रू लगती है, ठीक है। जो सबको आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल सही है। अब उसमें कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको 2-3 मिनट दे दिए, तो फिर आपको लगता है कि यार चल एक तो तुक्का मार ही दूं इसमें, या ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला आंसर आ जाएगा, तो उसको थोड़ा होल्ड करके रखें। आपको अगर बाद में लास्ट में टाइम मिले तो उसको करके दोबारा करके ट्राई करना, नहीं तो फिर ऐसे एमसीक्यू में तुक्के मत मारना। अगर आपको 2 ऑप्शन में से, मतलब आपने कोई 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिए हैं और 2 ही ऑप्शन रह गए, फिर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। नहीं तो अगर आपके 3 ऑप्शन रह गए हैं तो रिस्क मत लो, 4 ऑप्शंस में तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है।
ठीक है। सो इन कंक्लूजन, सबसे पहले अगर आप पहले तो 100% श्योर हो वो आंसर मार्क करो। दूसरी बात, अगर आप किसी ऑप्शन को 50-50 हो कि दो ही ऑप्शन में से है, तो आप ट्राई कर सकते हो कि हाँ यार ये हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ब्लफ तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करके मारना है तुक्का, ठीक है। सर कल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे क्या, मतलब 4-5 ऐसे कुछ? थोड़े बहुत तो आते ही हैं, थोड़े बहुत थ्योरी बेस्ड तो आते ही हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड ज्यादातर आते हैं, ठीक है। 30 to 40 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, 10 क्वेश्चन जो है ज्यादा थोड़े से मतलब ऐसे मीडियम से टफ के बीच में होते हैं, 10 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग मीडियम। सर सर मेरा यूनिट वाइज में मार्क्स तो अच्छे आ रहे थे सर, बट फुल में मेरा मार्क्स नहीं आ रहे थे। कोई नहीं, अब सीधे आखिरी एग्जाम वाले दिन आएंगे, अब ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर यूनिट वाइज आपकी तैयारी अच्छी है तो फुल में भी अच्छी होगी। अब थोड़ा उसके बाद आपने रिवीजन प्रैक्टिस कर लिया होगा ना, तो यस रिवीजन सर, यस प्रैक्टिस सर, आपका किया। दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन प्रैक्टिस आपका सर एग्जाम में दिखेगा। सर हाँ जी सर MSQ का थोड़ा बता दीजिए, मतलब जैसे उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो मैं मॉक में क्या करता था ना, तो मॉक में भी करके आता था, लाइक अपना पूरा नॉलेज लगा के जितने भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता था वो करके आता था लगा के। तो उसके लिए कुछ अगर टिप्स, क्योंकि 10 हैं तो 10 के 10 कर देने में क्या दिक्कत है अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो? कर सकते हैं। मल्टी सेलेक्ट में देखो, थोड़ा सा इस तरीके से करना कि मतलब पहले तो आपने मान लो 10 क्वेश्चन MSQ है, आपने 5 सॉल्व कर लिए एलिमिनेशन मेथड लगाकर या जैसे वैसे आपने 5 मन से सॉल्व कर लिए, बचे 5 क्वेश्चन। अब मान लो समय कम है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी उनको, कि पहले तो अगर तुक्के भी लगाने हैं ना तो थोड़ा पढ़कर लगाने हैं, कि क्वेश्चन पढ़ लिया फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, बाकियों में से देख लो कि क्या पॉसिबिलिटी की है। और अगर बिल्कुल ही समय नहीं है कि 2 ही मिनट बचे हैं और 6 क्वेश्चन करने हैं MSQ, तो फिर तुक्का एक जैसा लगा, कि जैसे ए एंड सी, 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 क्या पता किसी में तो ठीक बैठेगा वो, समझ रहे हो? यस सर, थैंक यू सर। है ना, मतलब बिल्कुल ही समय नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि पढ़कर ही लगाओ। अगर तुक्का भी लगाना है तो थोड़ा एक बार क्वेश्चन पढ़ो और रफली बिल्कुल एकदम अपने सिक्स्थ सेंस से, लॉजिकली ब्रेन से, कि यार ये ऑप्शन नहीं लग रहा, हटा दो इसे। बट थोड़ा सा पढ़कर करोगे ना, कभी कभार वो भी ठीक हो जाता है। बस थोड़ा सा पढ़कर एक बार 4 ऑप्शन पे नजर डाल लोगे ना, उसमें से ही कई बार समझ में आ जाता है कि यार ये 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाले, कभी कभार ऐसे समझ में आ जाता है। यस यस ठीक है, चलिए एवरीवन, फिर यार आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अच्छे से पेपर दे के आना, अच्छे से नींद पूरी करना, पॉजिटिव रहना, मस्त रहना, और अच्छा ही होने वाला है। नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना आपने पढ़ा है प्राप्त है, जो पढ़ के गए हो उतना ही अच्छे से कर लोगे तो अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ज़्यादा करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग में मत आ जाना, ज़्यादा करने के चक्कर में गलत करके मत आना। ये मत सोचना कि IIT बॉम्बे मिलेगा तभी करूंगा, नहीं तो सारा पेपर बिगाड़ के आ जाऊंगा, ये भी नहीं करना है। जितने मार्क्स ला सकते हो उतने लाओ, जितना अच्छे से कर सकते हो पेपर उतना अच्छे से पेपर करना, बाकी देखी जाएगी। ठीक है एवरीवन, सर थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। सर एक कविता सुना सकता हूँ क्या? अरे सुनाओ सुनाओ, बिल्कुल भाई, सुनील जी कविता सुना रहे हैं भाई, सब जने सुन के जाएंगे। सर ये दुष्यंत कुमार जी की कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी फिगलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हो गई है पीर पर्वत सी फिगलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, क्या कंक्लूजन किया है, बहुत ही बेहतरीन सुनील, बहुत बढ़िया भाई। एक्स्ट्रा 5 मार्क्स फॉर दिस, कल 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे आपके, मेरी दुआ है भाई, जैम एग्जाम में एक्स्ट्रा 5 मार्क्स आएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए फिर कल पेपर दे के आइए, पेपर के बाद एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद जेस्ट की कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर बात करेंगे, CUT की कैसे तैयारी करनी है आगे उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है।
तो साथ हाँ नहीं सर। छोड़ेंगे, मैं आपके साथ ही हूँ सबके साथ, ठीक है। तो बहुत मौके अभी आएंगे अपने आप में एग्जाम में करने के अच्छे अच्छे। फिलहाल तो कल बढ़िया करके आओ, उसके आगे की बात कल करते हैं फिर। थैंक यू सर, ओके धन्यवाद। एवरीवन, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके ओके सर, एवरीवन, थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।